खांसी whooping कफ हो, चाहे पर्ट्यूसिस हो या फिर जिसको कुकर खांसी बोलते हैं, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, उस केस में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पैरोक्सियम्स आते हैं, मतलब कि एपिसोड्स में खांसी होती है और एक एपिसोड ख़त्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा आ जाता है। कंटिन्यूअस ऐसा रहता है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा है या बड़ा है, सांस तक नहीं ले पाता है, इस तरह की खांसी रहती है और खांसते खांसते कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया। डॉक्टर हैनिमैन ने बताया है कि जो whooping कफ होता है या फिर पर्ट्यूसिस है, जो खांसी होती है बच्चों में या बड़ों में, उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है मेडिसिन। तो उसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया, इसका कॉमन नेम है सनड्यू। ये ड्रोसेरेसिए फैमिली से बिलोंग करती है। वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है खांसी के लिए। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है क्लैर्जीमैन सोर थ्रोट, मतलब कि जो पुजारी वगैरह होते हैं मंदिर में, जो ज़्यादा बोलते हैं, बोलने की वजह से उनके गले में जो है वो बहुत खराश आ जाती है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसका बोलने का ज़्यादा काम हुआ, चाहे वो टीचर हो या फिर प्रोफेसर हो या फिर घर में कोई पर्सन है जिसको बोलने की वजह से गले में बहुत ज़्यादा खराश हुई है, बहुत दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन टाइप का ड्राई सेंसेशन रहता है गले में, और जो आवाज़ है वो बहुत क्रैक्ड होती है, टोनलेस हो जाती है, वो कोई इसमें टोन नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलती, साफ नहीं निकलती, बहुत क्रैक होकर निकलती है, टोनलेस रहती है और बहुत ज़्यादा बोलने में एग्जर्शन करना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है बोलने में। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। whooping कफ हो, चाहे पर्ट्यूसिस हो या फिर जिसको कुकर खांसी बोलते हैं, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, उस केस में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पैरोक्सियम्स आते हैं, मतलब कि एपिसोड्स में खांसी होती है और एक एपिसोड ख़त्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा आ जाता है। कंटिन्यूअस ऐसा रहता है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा है या बड़ा है, सांस तक नहीं ले पाता है, इस तरह की खांसी रहती है और खांसते खांसते कभी कभी उल्टी भी हो जाती है और बच्चों में ज़्यादातर ये खांसी देखने को मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे तो दिन में तो सही रहते हैं, पर जैसे ही वो लेटते हैं बेड पे उनकी खांसी शुरू हो जाती है। और खांसी जो है, कुछ भी आप खाएं, पिएं, बोलें, रोएं, कुछ भी करें, सारी चीज़ों से इसकी जो खांसी है वो बढ़ती है। बच्चों में है जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी खांसी देखने को मिलती है, थोड़ी थोड़ी पूरे दिन होती रहती है, या फिर पैरोक्सियम में हो, पीरियड्स में हो, दोनों केस में ही इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। वैसे इसमें ड्राई कफ होता है, बट कभी कभी इसमें बलगम भी देखने को मिलता है, जो येलो कलर का बलगम होता है, और कभी कभी जो है स्पुटम में, बलगम में ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ये मेडिसिन जो है वो टीबी के केस में काफ़ी अच्छा काम करती है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है या फिर थीसिस भी कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर टीबी है आपको तो ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, चाहे वो लारिंक्स में हो या फिर लंग्स में हो, किसी भी ऑर्गन में हो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। गले में एक ऐसा सेंसेशन रहता है कि कुछ अटका हुआ है, कुछ रखा है, यहाँ पे फैदर टाइप का सेंसेशन रहता है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूअस खांसी आती रहती है थोड़ी थोड़ी। कॉन्स्ट्रिक्शन और क्राउलिंग सेंसेशन रहता है लैरिंक्स में, ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है यहाँ पे, उससे भी एक्साइट होती है खांसी। थोड़ा थोड़ा फीवर की कंडीशन रहती है, अंदर से ठंड लगती रहती है, कभी कभी बहुत कपकपी आती है, हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, बट फेस और सिर बहुत गर्म रहता है। जुकाम होता है तो थोड़ी सी फीवरिश फीलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। मरीज ऐसा लगता है पर्सन को कि उसके हाथ पैर जो है, पैरों में बिल्कुल जान नहीं रही है, पैरालिसिस टाइप का फील करता है वो, ऐसा लगता है कंटिन्यूस लेटा रहे। चक्कर आते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन को किस पोटेंसी में लेनी है, कैसे यूज करनी है। तो ड्रोसेरा को 30 पोटेंसी में आप 2-2 ड्रॉप 3 बार ले सकती हैं दिन में, सुबह दोपहर शाम। अगर बहुत ज़्यादा खांसी है आपको तो आप 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं 3 दिन तक। उसके बाद में जैसे रिलीफ मिल जाए, धीरे धीरे आप डोज कम कर सकते हैं और मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं।